कराची की सियासत में एक बड़ी हलचल होने वाली है। वो क्या हलचल है, वो आप बताएं। वो हलचल ये है कि साबिक गवर्नर सिंध MQM के साबिक रानुमा इशरतुल इबाद साहब ने एक नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ये खबरें आ रही थी, कंफर्मेशन भी इसकी हो रही थी कि इशरतुल इबाद साहब एक जमात लॉन्च करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, ये एक बड़ी खबर सियासी मंजरनामे पर आपने नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या नाम है उस जमात का और कब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? वालेकुम सलाम आपको भी और सरवत आपको भी। और सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपको भी और पूरी कौम को गुज़िश्ता रोज जश्न आज़ादी जो हमने मनाई उसकी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और पूरे पाकिस्तानी अवाम को जी, ये जो आपने सवाल किया है ये बेसिकली जाहिर है कि अभी एक मैं प्रोसेस में हूँ और उस प्रोसेस में नेचुरली मैंने कुछ स्टेप्स सर्टेन किए हुए हैं। एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत मैं चल रहा हूँ और यूं भी कह लें कि एक बड़ा प्रोसेस है, अल्टीमेट एक प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे कई प्रोसेसेस हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कंसर्न है वो इम्पोर्टेंट है कि मैं इतने अरसे खामोश भी रहा, ज़ाहिर एक्टिव नहीं रहा, लेकिन राब्ते में रहा लोगों से और जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के राब्ते हैं वो उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि एक तकलीफ का पहलू जो है वो बहुत शदीद हो चुका है लोगों में। तो जाहिर है कि उसमें बहुत अच्छे दोस्त जो माजी में भी साथ थे, राब्ते में भी रहे, सबका यही ख्याल था कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और वो डिसअपॉइंटमेंट इस कदर बढ़ गया है कि जिसकी वजह से एक जो होपलेसनेस की सिचुएशन है, लोग मतलब बहुत ज्यादा होपलेस होते जा रहे हैं जी। के अच्छा इशा साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग, ये जो आपने एक बात की कि गुज़श्ता कुछ अरसे के राब्ते और एज ए गवर्नर भी आपके जो राब्ते, गवर्नर ज़ाहिर है नुमाइंदा होता है, सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है उसकी, वफाक की अलामत होता है, तो वो आपके राब्ते उस वक्त भी बहुत ज्यादा थे। तो एक परसेप्शन ये है कि कुछ जमातें ऐसी बनी जो जिन राब्तों की मैं बात कर रहा हूं उन राब्तों की वजह से वजूद में आई। तो क्या इस जमात का जो ये परसेप्शन बनेगा, और हमने भी कुछ बात की लोगों से कि किसी के कहने पर ये जमात बन जाती है, वो जमात बन जाती है, तो इस परसेप्शन को कैसे जायल करेंगे आप और इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये परसेप्शन तो वक्त के साथ खुद ही जायल हो जाता है और वो तो जाहिर है कि जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ परसेप्शंस हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि ये तो मैं प्रोसेस करता चला जा रहा हूँ और वो वक्त के साथ साथ जाहिल भी होता चला जा रहा है। और बहुत सारी चीजें जो जाहिर है हर चीज का एक टाइम होता है तो वक्त के साथ क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप इशारा कर रहे हैं, उस तरीके की कोई चीज नहीं है कि कोई मुझे कह रहा हो। बुनियादी तौर पे जो ये पूरा मेरा स्टेप है ये बेस्ड ऑन डिस्कशन विद पीपल, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है, आम लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और हर तरह के लोग हैं जिनसे एक राब्ता रहा और एक ताल्लुक रहा। तो एक अच्छी टीम लोग चाहते हैं बिल्कुल वो सर, जो डिलीवर कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप ये बताएंगे कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पार्टी का नाम क्या होगा? जी, मैनिफेस्टो तो देखें वन लाइनर अभी मैं बताऊंगा विच इनकम्पासेस होल आइडिया कि ये पब्लिक सेंट्रिक और पब्लिक ओरिएंटेड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखें हुआ क्या है कि सियासी जमातों से लोगों को एक उम्मीद होती है, सियासतदानों से, हुकूमत से भी उम्मीद होती है, और जो हुकूमत होती है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस या जो भी हुक्मरान हो और आवाम के दरमियान में।
तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ अवाम की होती हैं। अवाम की सिंपल होती है कि उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की भी होती है। लेकिन बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने, पब्लिक सेंट्रिक आपका ये मंशूर वन लाइनर है भी। अच्छा ये बताइए कि देखें जो अवामी नुमाइंदगी की दावेदार हैं वो तो आपकी जो साबिका जमात MQM, जिसको MQM लंदन कहते हैं, MQM पाकिस्तान भी अवामी नुमाइंदगी की दावेदार है। फिर PSP जब आई थी तब ये लोगों ने कहा था कि अब ये PSP ने जिस तरीके से बम्बार्डमेंट शुरू किया MQM के रहनुमाओं के ऊपर, फिर PSP भी मिल गई, तो आपने क्यों ये जरूरत महसूस की कि एक नई जमात बनाई जाए? आप उसी अपनी जमात को जिसमें आपके पुराने वर्कर्स भी साथ थे, पुराने लीडर्स भी साथ थे, उसी को रिफॉर्म करने की जरूरत करते? वजह क्या बनी है इस नई जमात बनाने की? जी, पहले तो जो आपने बात की कि दावे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, पॉलिटिकल लोग करते हैं, उन दावों से देखें कुछ नहीं हो सकता। वो दावे उस वक्त तक टेंजिबल नहीं हो सकते जब तक कि पब्लिक रिस्पांस उसमें ना हो। यानी ये असेसमेंट जो है कि कौन कितना पब्लिक सेंट्रिक है, ये तो अवाम का फैसला है ना। ये अवाम ने बताना है कि भाई हाँ, जो आदमी ये दावा कर रहा है ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अच्छा, उसका टेस्ट जो है वो इलेक्शंस हैं और इलेक्शन के नताइज हैं, और उसमें वो जो कनेक्टिविटी लोगों की और वो क्रेडिबिलिटी जो पब्लिक तो सीट तो निकाली है उन्होंने, MQM पाकिस्तानी कहती है उन्होंने सीट निकाली है, कनेक्टिविटी तो उनकी है। हमारे साथ फारूक सत्तार भी मौजूद है और हमारे साथ दीगर भी रहनुमा आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कनेक्टिविटी तो है, देखिए आप असेंबली में हमारी सीट्स है, 17 सीट्स हमने निकाली है, ये कम नहीं होती है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, ये तो कंट्रोवर्शियल है वो, और एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है। कैसे कि है कि नहीं है? वो इस तरह है कि देखें, ये जो इस किस्म की जो भी चीजें होती हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होती हैं, उनके दो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं जो क्या सर्टेन करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को। एक होती है उसकी मॉरल स्टैंडिंग और एक होती है उसकी लीगल स्टैंडिंग। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ किस्सा ये हो गया है कि मॉरल स्टैंडिंग बहुत ही डैमेज हुई है और लीगल स्टैंडिंग जो है वो चैलेंज हुई है। तो वो दोनों जो कंपोनेंट हैं वो बड़े वल्नरेबिलिटी के दायरे में आते हैं। और आप कराची में होते हैं, आप पब्लिक से पूछ लें, मैं तो जिससे भी पूछ रहा हूँ। तो वो मैंडेट डाउटफुल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंडेट डाउटफुल है यानी लीगली की नजर में देखे जा रहे हैं। मैं तो उसका बराह रास्त नहीं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं ना आप, जरा खुल के बताइए। देखिए जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो खुल के बातें करनी होंगी आप। नहीं, बिल्कुल खुल के ही मैं तो कर रहा हूँ। जब फॉर्म 47, 45 का तो किस्सा मुकदमा चल रहा है ना अदालतों में, तो लेकिन असल में उस अदालतों से ज्यादा इसके जो जज हैं, जो जजमेंट है वो लोगों का है। और वैसे ही आप बात कर लें 50 लोगों से कराची जी में, तो वो ये कहते हैं आपके मुताबिक, वो ये कहते हैं कि ये मैंडेट उनका नहीं है लेकिन उनको दे दिया गया। अच्छा ये बताइए कि क्या MQM लंदन से कोई रहनुमाओं से राब्ते हैं? कौन कौन से रहनुमा आपकी जमात में आ रहे हैं? उनके नाम, और आप पार्टी का नाम तो बताया ही नहीं आपने हमें। अच्छा देखिए, MQM लंदन से तो बहुत अच्छे 2015 से राब्ता खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने लाताल्लुक कर दिया तो मैं भी लाताल्लुक हो गया, और फिर MQM पाकिस्तान भी लाताल्लुक हो गई। और मैं भी, क्योंकि इतने अरसे एक जाहिर है कि बहुत लंबा टाइम होता है और बड़ी एक्सटेंसिव इंगेजमेंट थी मेरे ड्यूरेशन में, क्योंकि 3 मुख्तलिफ अदवार थे और उनके हर दौर के चैलेंजेस बहुत ही अलग थे। कभी टेररिज्म पीक पे था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तो जाहिर है कि एक बहुत लंबा अरसा था। और आखिर में तो 2015 जैसे मैंने कहा कि लाताल्लुकी कर दिया था उन्होंने, कर दिया तो मैंने भी फिर ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तान में काम किया है, वो आज भी एक्टिव हैं भी, नहीं भी हैं, और राब्ते में भी रहते हैं और अच्छे लोग हैं, और उनका भी कंसर्न यही है और वो भी ये चाहते हैं, उनका मशवरा भी यही होता है कि जरूर आपका तजुर्बा भी है और अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया है और एक क्रेडिबिलिटी दी है, तो वो एक कैपिटल है आपके पास जिसको कि आपको अब रिटर्न करना चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल सर। और सर आप नाम बताएं ना, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पार्टी के नाम को लेकर।
नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका एक्साइटमेंट खत्म होगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने जाहिर है कि मैंने जो ये पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसके जब ये सोच सबसे पहले जहन में आई तो फिर उसकी स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की, डिवाइस की। आपने कहा था कि 14 अगस्त को आप ये अनाउंस करेंगे, 14 अगस्त से 15 अगस्त आ गई है। अच्छा, मैंने नहीं, ये देखिए मुझे तो बड़ा एंजॉय भी करता हूँ मैं, क्योंकि कोई टिकट भी बुक करा देता है, कोई तारीखें भी दे देता है। अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, और मैंने ना अनाउंसमेंट का कुछ कहा है। वापसी कब हो रही है? आपकी वापसी कब है? अब तो देखिए बजाते खुद आप मुखातिब हैं हमसे, कब वापसी हो रही है आपकी? बस इंशाल्लाह एप्रोप्रिएट टाइम पे। देखिए ये सारा जो मैंने जैसे कहा कि एक प्रोसेस है और प्रोसेसेस हैं, तो अब जैसे ये रैली हो गई और कल जो रैली हुई, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी, और जो मेरा एक टेस्ट था, जो एक मैं जांचना चाहता था, वो चीज भी जो है वो असेसमेंट उसकी भी मैं कर रहा हूँ। KPK में भी हो गई, इस्लामाबाद में प्रोग्राम हो गया, पंजाब के कुछ शहरों में हो गया। बिल्कुल, तो ये एक पल्स टेकिंग है और एक पल्स आप बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिली। अच्छा ये बताइए, देखिए मैं किसी खुशफहमी या गलतफहमी में नहीं रहना चाहता। जी जी, हकीकत में रहना चाहता है, हकीकत पसंद। रियलिस्टिक ये बताइए कि कुछ रानुमा ऐसे हैं एमक्यूएम के, वसीम अख्तर उनमें से, आमिर खान और दीगर भी रानुमा है, फिर जब PSP और एमक्यूएम पाकिस्तान का इश्तराक हुआ और एक में जमात बनी, तो उसके बाद भी हमने देखा क़यादत के बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, जो कि मंजर आम पर कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो कोई नाम आप बता सकते हैं कौन कौन से रानुमा इनिशियली आपके साथ हैं? कोई जाने पहचाने नाम हो या नए नाम हो? सर देखिए मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो इस प्रोसेस के स्टार्ट में मैंने एक स्लोगन दिया, मेरी पहचान पाकिस्तान। सही। और मेरी पहचान पाकिस्तान के स्लोगन से ही मैंने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एब्सोल्युटली पाकिस्तान सेंट्रिक स्लोगन है, और जो लोग पूरी नेक नियति के साथ, इस स्लोगन के साथ और इस कॉन्सेप्ट, इस नजरिए के साथ, क्योंकि इस मेरी पहचान पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो उसूल हैं, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो इसकी फाउंडेशन है, वो उसूल फाउंडेशन है। ईशा साहब ये बताइए, ये कहिएगा, फारूक सत्तार साहब 2-3 दिन पहले हमारे शो पे आए थे, और यही आपकी जमात की ज़ाहिर है वो बस थी, और टॉक ऑफ द टाउन भी बनी हुई थी कराची के हल्कों में। तो हमने उनसे भी पूछा कि भाई नई जमात बन रही है और इशरतुल लिबास साहब बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास तैयार है उनका शॉट तो पहले वो चला दें, आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पर सवाल आपसे करेंगे। जी पहले मैं सुने बगैर भी जवाब। देखिए वो डिवीजन है ना, नुकसान है वो। सर इतने तजुर्बे के बाद इस एज में अगर कोई नई जमात बनाएगा, उसको सोचना चाहिए। हम नहीं कर सकेंगे लोगों को जब तक कि हमारे पास वो प्रेजेंटेबल लोग, वो इंसान को सोचना चाहिए। मुझे 1 घंटे के लिए ना बुलाया करें सर जी, तो ये आपने देखा, फारूक भाई तो इस वक्त इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे, और वो कह रहे हैं कि यार नई जमात बन रही है, इसकी जरूरत नहीं है, तफरीक दर तफरीक होगी, इस वक्त जोड़ने की जरूरत है हमें। तो वो समझ नहीं रहे कि इसकी जरूरत है नई जमात बनाने की। जी जाहिर फारूक भाई का ये ओपिनियन उनकी पोजीशन में मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि उनकी एक जमात है, तो ये क्यों चाहेंगे कोई और जमात आ जाए और स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो उनके ओपिनियन उनके कैप्सूल में या उनके फ्रेम में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है। इसका भी तयन असल में अवाम ने करना है।